तो यार भाई लोग कैसे हो सब। इस वीडियो में आपको मैं केंगन आशुरा सीज़न 2 के एपिसोड 1 से लेकर 6 तक का एक्सप्लेनेशन दूंगा। सीज़न 1 पे मैं पहले ही 2 वीडियो कवर कर चुका हूं, उन्हें आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको अभी ऊपर एक कार्ड स्लैश हुआ होगा वहां मिलेगा। भाई लोग आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके ज़रूर वो दोनों वीडियो देख लीजिए, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी इस वीडियो की कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो इसके पहले कि हम लोग आगे वीडियो में जाएं, मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई लोग आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमारे चैनल को। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू कर देते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में ग्रुप बी का मैच चल रहा होता है। मैच ताकेरू कायोजेन और जुन सेकीबायाशी के बीच होता है। ताकेरू एक सुमो रेसलर है, सेकीबायाशी प्रो रेसलर है। सेकीबायाशी वही फाइटर है जिसका एपिसोड 3 में ओमा के साथ मैच हुआ था। सेकीबायाशी ताकेरू को मैच शुरू होने के पहले ही जीप चिढ़ाता है, जिसके कारण ताकेरू सेकीबायाशी को मैच शुरू होने के पहले ही अटैक कर देता है और इसके अटैक के साथ ही मैच शुरू हो जाता है। फिर बदले में सेकीबायाशी भी ताकेरू को एक सुप्लेक्स मार देता है। सेकीबायाशी की आदत है कि वो पहले अपने अपोनेंट से मार खाता है और फिर लड़ना शुरू करता है। फिलहाल ताकेरू सेकीबायाशी को मार मार के कॉर्नर्ड कर देता है, पर सेकीबायाशी एरिना पे क्लाइम करके ताकेरू पे जंप करता है, जिसके कारण ताकेरू गिर जाता है, बट ताकेरू उड़ जाता है। दोनों फाइटर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, पर सेकीबायाशी ताकेरू के अटैक्स को ब्लॉक नहीं करता, जिसके कारण ताकेरू बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सेकीबायाशी को अचानक से एक तगड़ी किक मार के सेकीबायाशी को गिरा देता है। फिर ताकेरू सेकीबायाशी को बहुत मारता है। वो सेकीबायाशी को पूरा खून से लथपथ कर देता है। सेकीबायाशी की नीज तक डिसलोकेट कर देता है वो। लेकिन सेकीबायाशी फिर भी रुकता नहीं है। वो कहता है कि वो पहले खुद ताकेरू जैसा था। फिर उसने अपने सीनियर रेसलर से सीखा कि असली प्रो रेसलर कभी अपने अपोनेंट के अटैक ब्लॉक नहीं करता, बल्कि एंड्योर करता है। फिर सेकीबायाशी ताकेरू को कहता है कि तुम बोलते तो बहुत हो, लेकिन तुम असल में खुद सुमो रेसलिंग पसंद नहीं करते, जिस पर ताकेरू बहुत गुस्सा होता है। फिर ताकेरू एक सुमो रेसलर का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट, उसके लेग्स यूज़ करके बहुत फास्ट स्पीयर मारता है। इस अटैक का नाम है रेजिंग विगर। सबको लगता है कि सेकीबायाशी नॉकआउट हो गया है और वो अब नहीं उठेगा, पर वो उठ जाता है। सेकीबायाशी शुरू से ही ताकेरू के अटैक एंड्योर करके उसको एग्जॉस्ट कर रहा था। अब जब ताकेरू थक चुका है, सेकीबायाशी ताकेरू को एक पावर बॉम्ब मार के हरा देता है और मैच जीत जाता है। ऑडियंस में हारुओ और कॉस्मो इमाई भी मैच देख रहे होते हैं। इस मैच के बाद कॉस्मो इमाई अपने आप पे फेथ रखना सीख जाता है और हारुओ ने सेकीबायाशी से इंस्पायर होकर बदले में उसका डिसाइपल बनना डिसाइड करा। एपिसोड 2 की शुरुआत में मोकिची रॉबिन्सन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो वहाँ अभी तक अनकॉन्शियस है। फिर हमें दिखाया जाता है केइजाबुरो सवाडा। केइजाबुरो भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। लिहितो उससे मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, सो डैट वो उसका रिवेंज ले सके। पर केइजाबुरो उल्टा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसी बातें करके सिर्फ मेरी इंसल्ट कर रहे हो। वहीं कॉस्मो इमाई एडम डुडली के साथ डिनर कर रहा होता है, जिससे उसकी फाइट हुई थी। वहाँ उसको पेट में दर्द हो जाता है जहाँ एडम ने उसे मारा था, और वो पेन किलर खाने चला जाता है। और फुसुई कुरे रॉबिन्सन की सिस्टर एलेना से अपने भाई की हरकत का रेंट कर रही होती है। साथ ही फुसुई के ग्रैंडफादर उस पर नजर रखे होते हैं, सो डैट ओमा उसके आसपास भी ना भटके। उसी समय ओमा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कोई यूजुअल ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता, बल्कि एक स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है। ओमा के मेंटोर निको टोकिटा ने उसे एक स्पेशल तरीके से नींद में ट्रेनिंग करना सिखाया है, जिसमें वो सोते सोते अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है। ओमा एक रात में 8 लोगों से लड़ सकता है और ये ट्रेनिंग वो 14 ईयर्स से कर रहा है, जिसके कारण वो अब तक 40,000 बैटल लड़ चुका है। अब उसकी मेंटल ट्रेनिंग में निको टोकिटा खुद अपीयर होते हैं और ओमा को लड़ने के लिए कहते हैं। वो ओमा को निको स्टाइल यूज करने पे मजबूर कर देते हैं। निको टोकिटा बताते हैं कि निको स्टाइल छोटे अपोनेंट्स के लिए परफेक्ट है, पर बड़े अपोनेंट्स के लिए वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ओमा के मूवमेंट्स की स्पीड तो बढ़ जाती है, पर उसके पंचेस वीक हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर में ओमा की नींद खुल जाती है। मिस्टर काजुओ और प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ओमा को ऐसे नींद में चिल्लाते देख के चिंता में आ जाते हैं। फिर ओमा जब उठता है तो उसकी नोज ब्लीड कर रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा। मिस्टर काजुओ उसे डॉक्टर को विजिट करने की एडवाइस देते हैं, पर वो केयरलेस हो जाता है और ब्लीड पे ध्यान नहीं देता।
और फिर आगे वॉशरूम में जाके वो बहुत खून की उल्टियाँ करता है। उसकी आँख से खून निकलने लग जाता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है। फिर ओमा कहता है कि मैं इस टूर्नामेंट में जब तक तो टिकूंगा ही कैसे भी करके, जब तक मैं सेत्सुना किरियो को नहीं मार देता। फिर नेक्स्ट डे केंगन टूर्नामेंट ग्रुप सी का न्यू मैच होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में ओमा बिल्कुल ठीक नज़र आता है और ऑडियंस के साथ अरीना में एंटर होता है। फिर 9th मैच शुरू हो जाता है। ये मैच विलेज ऑफ डॉन के रिप्रेजेंटेटिव सो योरोइजुका और अजीरो फिशरीज के रिप्रेजेंटेटिव योशिनारी कारो के बीच में होता है। हमें मैच की शुरुआत में ही पता चल जाता है कि मिस्टर योरोइजुका, जो कि विलेज ऑफ डॉन के मेयर हैं, उन्होंने ये मैच सो के फेवर में फिक्स करवाया है और इसके बारे में सो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ऐसा उन्होंने कासुमी हमाई के प्रेशर में आके किया। ऑडियंस में बैठा हुआ एक काउलाउन नाम का फाइटर पहले ही बता देता है कि सो ये मैच जीत जाएगा। असल में वो सो को पहले से जानता था और उसे उसकी कैपेबिलिटी का पता था। अब मैच शुरू हो जाता है। सो पहले मूव करता है बट योशिनारी कारो उसे एक तगड़ा मुक्का मार देता है। फिर सो भी योशिनारी को बदले में 2 पंचेस मारता है। सो म्यांमार का लिथवे स्टाइल यूज करता है, जो कि म्यांमार का ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है। इस फाइटिंग स्टाइल में यूजर बिना डिफेंस का सोचे बस अटैक करता जाता है। फिर सो योशिनारी को एक किक मारने का ट्राई करता है पर योशिनारी किक को डॉज करके सो को स्पाइन पे मार देता है और फिर एक पंच मार के उसे गिरा देता है। पर सो को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका स्कल बहुत हार्ड है। उल्टा योशिनारी कारो की फिंगर्स ही डिसलोकेट हो जाती है, लेकिन योशिनारी कारो उन्हें वापस सही भी कर देता है। फिर सो योशिनारी कारो को बहुत मारता है और जैसे ही योशिनारी कारो गिरने वाला होता है, वो एक अननेचुरल सी पोजीशन से सो को तगड़ा पंच मार के गिरा देता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ओवरसीज काम कर करके योशिनारी कारो का सेंस ऑफ बैलेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। वो सो को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है और उसे टोयो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कुत्ता बताता है, जिसके प्रेसिडेंट ने यह मैच फिक्स करवाया। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ पूरे जोश में दौड़ते हैं और सो योशिनारी कारो के पेट में एक लात मार देता है, जो कि योशिनारी कारो को लगती भी है, पर साथ ही योशिनारी कारो उसकी लात पकड़ के उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। फिर योशिनारी सो को बियर हग नाम का अटैक मारता है बट काउंटर अटैक में सो अपनी एल्बो को योशिनारी कारो के नेक पर मार देता है और मैच जीत जाता है। योशिनारी कारो और उसकी कंपनी ने इस मैच को फिक्स करने के लिए एग्री किया था क्योंकि योशिनारी कारो जिस पोर्ट पे काम करता था वो खतरे में था और उसे सिर्फ कासुमी हमाई ही बचा सकता था। पर जब योशिनारी को पता चला कि कासुमी हमाई ऐसा कुछ नहीं करने वाला तो उसने डिसाइड करा कि अब वो मैच फिक्स नहीं करेगा। पर अब वो हार चुका था और जो कासुमी हमाई चाहता था वही हुआ। एपिसोड 4 में टूर्नामेंट का 10th मैच स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त सेन हासुमी नोगी ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव और शियोन सोरियुन आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले कैसे हम डेट किया करते थे और फिर हम अलग हो गए। शियोन कोवो यूनिवर्सिटी की हेड है। फाइट टोचिगी डेस्टिनी लैंड के रिप्रेजेंटेटिव नेजू मसामी और गोल्ड प्रेशर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव रे मिकाजुची के बीच होती है। नेजू अंडरग्राउंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक बहुत पावरफुल फाइटर है और वो अपनी एक क्लास से अपने हेड पर लगा मास्क तोड़ देता है, जो कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बताता है। रे लाइटनिंग स्पिरिट स्टाइल का यूजर है। रे ने 9 दिन से रेस्ट, स्लीप, फूड और वाटर का इंटेक बिल्कुल एलिमिनेट करा हुआ है। ये करने से रे के माइंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेजू रे पर अटैक करता है पर रे लाइटनिंग फ्लैश यूज करके उसके पता चलने के पहले ही उसे एक अटैक करके नॉकआउट कर देता है और मैच जीत जाता है। डेस्टिनी लैंड इस मैच के बाद टोयो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को मिल जाएगा क्योंकि डेस्टिनी लैंड अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं संभाल पा रहा था। नेजू डेस्टिनी लैंड को बहुत पसंद करता है और अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसी कारण उसने सब कुछ भुलाने के लिए फाइट की शुरुआत में अपना मास्क तक तोड़ दिया था। नेजू फाइट हार के बहुत उदास होता है पर उसकी फ्रेंड मिकी उसे कंसोलेशन देती है। अब जल्दी से नेक्स्ट फाइट शुरू हो जाती है, जो कि ब्याकुया न्यूज़पेपर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव रेन निकाइडो और कोवो एजुकेशन ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव सेत्सुना किरियू के बीच होती है। फाइट शुरू होने के पहले ही रेन बताता है कि उसने किरियू पे थोड़ी सी रिसर्च करी हुई है। उसे पता है कि किरियू का फाइटिंग स्टाइल कोई स्टाइल है, जो कि एंशिएंट जुजुत्सु का फॉर्म है। फाइट शुरू हो जाती है। रेन किरियू के फेस पे एक छोटा सा स्क्रैच मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बदले में किरियू उसका शोल्डर बहुत वुंडेड कर देता है। अब रेन अपना शोल्डर बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। रेन किरियू को मसाई मेगुरो से कंपेयर करता है और कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। रेन अपनी सीक्रेट टेक्निक स्ट्रेंज ड्रैगन यूज करता है, जिसमें वो अपने अपोनेंट को इल्यूजन दिखा के कंफ्यूज कर सकता है। फिर वो किरियू को पंच मार के जमीन पे गिरा देता है। पर जब किरियू को पंच पड़ा वो रेन को भी एक ब्लो मार चुका था। उससे रेन के मुंह से ब्लड तक निकल आता है। फिर किरियू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी स्पीड अचानक
से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेन किरियू को मारने की बहुत कोशिश करता है पर किरियू उसके हर अटैक को ब्लॉक कर देता है और रेन को जमीन पर फेंक देता है। फिर किरियू अपनी ब्लिंक टेक्निक यूज करके रेन के पीछे आ जाता है और उसके हार्ट पे अटैक करता है अपने राक्षसा पाम टेक्निक से। ये अटैक पड़ने के बाद रेन खत्म हो जाता है और किरियू मैच जीत जाता है। शिगेरू कोमाडा और इवान काराएव, जिनको फर्स्ट मैच में ओमा ने मारा था, दोनों मैच हारने के बाद लिहितो के अंडर एसएच फ्रोजन स्टोरेज में एज अ वर्कर ज्वाइन करे थे। वहाँ लिहितो, इवान और शिगेरू काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। इवान और शिगेरू लिहितो को कहते हैं कि अभी भी बैक ऑफ करने का समय है टूर्नामेंट से, पर लिहितो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था। लिहितो की डिटर्मिनेशन देख के दोनों बहुत इम्प्रेस होते हैं। आज इस एपिसोड में लिहितो का ही मैच है। उसका अपोनेंट मोटरहेड मोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव गेंसाई कुरोकी है, जो कि कुरे फैमिली जैसी ही एक असैसिन्स की फैमिली से बिलोंग करता है। रेई मिकाजुची नाम का एक कॉम्पिटिटर जिसका लास्ट एपिसोड में मैच हुआ था, वो कहता है कि हम गेंजाई कुरोकी को केंगन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के फाइटर अगीतो कानो से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सोचो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मैच शुरू होने के पहले ही लीतो गेंसाई से एरोगेंटली बात करता है, जिसका गेंजाई रेंट भी करता है। फिर मैच शुरू हो जाता है। लिहितो पहले अटैक करता है पर गेंजाई मोमेंटम यूज करके उसको जमीन पर पटक देता है। लिहितो 2 बार उठता है उसके बाद, पर गेंजाई उसे वापस से गिरा देता है, जिससे लिहितो को बहुत गुस्सा आता है। फिर गेंजाई लिहितो को बोलता है कि तुम मैच से विड्रॉ कर लो, वो दोनों के लिए अच्छा होगा, दोनों की ताकत बचेगी। लिहितो सोचता है कि यहाँ सब लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पहले रैयान कुरे और अब गेंजाई। फिर लिहितो आगे बढ़ के गेंजाई की चेस्ट पे रेजर एज मार के उसकी चेस्ट पर कट मार देता है। गेंजाई कहता है कि मुझे तुम्हें शायद एक और चांस देना चाहिए। फिर लिहितो उसे मारने का बहुत ट्राई करता है पर टच भी नहीं कर पाता। केइजाबुरो सवाडा भी अपने हॉस्पिटल के बेड से ये मैच देख रहा होता है। वो लिहितो को बहुत पहले से हेट करता है और कहता है तुम्हें सिर्फ मैं ही हराऊंगा, तुम किसी और से नहीं हार सकते। लिहितो हमें बस रेकलेस अटैक करता नजर आता है और गेंजाई को छू भी नहीं पाता। फिर लिहितो गेंजाई के दोनों हाथों पे जैसे तैसे करके एक एक वुंड मारता है पर उसका ज्यादा असर नहीं होता। फिर लिहितो गेंजाई को किक मारने लग जाता है और किक्स कनेक्ट भी करता है। फिर लिहितो कहता है कि अब मैं किसी से कभी नहीं हारूंगा और गेंजाई पे रेजर एज मारने आगे बढ़ता है, पर वो जिस हाथ से रेजर एज मारने वाला था और उसका लेफ्ट चेस्ट, दोनों गेंजाई के अटैक से वुंडेड हो जाते हैं। गेंजाई काइवान स्टाइल यूजर है। काइवान स्टाइल में यूजर कराटे, ओकिनावा और चाइनीज मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है। काइवान स्टाइल की ट्रेनिंग यूजर की फिंगर्स बहुत इंजर्ड कर देती है और इसी कारण उसकी फिंगर बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। लिहितो बहुत ब्लीड करता है और जमीन पर गिर जाता है, पर लिहितो फिर भी बहुत डिटरमाइंड था। वो उठने का ट्राई करता है पर गेंजाई अपना नेक्स्ट अटैक मारने के लिए आगे बढ़ता नजर आता है। लिहितो के इंटेंस सिचुएशन में होने के कारण उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लग जाता है। अब वो गेंजाई के मूवमेंट पढ़ सकता है और अटैक करने आगे बढ़ता है, पर उसकी आंख अब सीधा बेड पे खुलती है। नाओया ओकुबो नाम का कंपटीटर उसके साथ बैठा होता है, जो कि उसे बताता है कि वो मैच हार गया और ये भी बताता है कि नाओया का मैच अगीतो कानो के साथ तय है। लिहितो बहुत चीयर्ड अप नजर आता है और खुशी खुशी रूम से बाहर जाता है, पर बाहर जाके उसे अपना केइजाबुरो सवाडा को किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और वो रोने लग जाता है। फिर हमें अरीना दिखाते हैं जहां प्रेसिडेंट नोगी का मैच होने वाला है। उन्होंने अपोनेंट के लिए असैसन्स भेजे हैं सो डैट उन्हें कैप्चर करके गिव अप करा सकें, पर ऐसा हो नहीं पाता। नोगी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव सेन हासुमी अरीना में एंटर करते हैं और उनके अपोनेंट हैं योशिता के रियल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ताकायुकी चिबा। ताकायुकी बड़ी बिजार एंट्री मारते हैं। देख के लगता है कि कोई ओल्ड मैन एंट्री मार रहा है, पर फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सेन हासुमी और ताकायुकी चिबा अरीना में एंटर हो जाते हैं। ताकायुकी चिबा सेन हासुमी को कहता है कि मुझे अ मैन विदाउट फेस कहते हैं और अपने फेस को ऑडियंस में बैठे एक कॉम्पिटिटर ताडाशी ईडा के फेस में चेंज कर देता है। सेन हासुमी ऑब्जर्व करके ये समझ जाता है कि ताकायुकी का फाइटिंग स्टाइल बॉक्सिंग है और कम से कम उसे ऐसा लगता है। फिर ताकायुकी वापस से दूसरे कॉम्पिटिटर के फेस से अपना फेस चेंज कर लेता है। फिर वो आखिर में अपना ओरिजिनल फेस भी दिखाता है। अंडरवर्ल्ड में कुछ लोग एक्टर कहलाते हैं, वो दूसरों के रूप में बदलकर क्राइम्स करते हैं। ताकायुकी यहाँ तक कि किसी के मूवमेंट्स भी एक्यूरेटली कॉपी कर सकता है। ये करते हुए बस उसे किसी को एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है। वो इंक्लूडिंग अब तक के सारे केंगन टूर्नामेंट के फाइटर्स, बहुत सारे लोगों के फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर चुका है और वो अपनी मर्जी से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ टोटली इनक्रेडिबल अपोनेंट। फिर भी उसने सेन हासुमी को अभी 2 बातें नहीं बताई। पहला कि वो किसी की भी स्पेशल एबिलिटी को कॉपी नहीं कर सकता,
दूसरी कि वो जो भी मूवमेंट्स कॉपी करता है वो उसे इतने परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकता कि वो एक्चुअल बैटल में यूज कर सके, पर सेन हासुमी को डराने के लिए इतना काफी था। उसको सिर्फ सेन हासुमी का दिमाग खराब करना था। फिर फाइट शुरू हो जाती है। ताकायुकी बहुत सारे डिफरेंट फाइटर्स के मूवमेंट जिन्हें वो पहले से कॉपी कर चुका था यूज करता है, पर सेन हासुमी सबको डॉज कर देता है। फिर सेन हासुमी एक अटैक मार के ताकायुकी को हरा देता है। फाइट सिर्फ 26 सेकंड्स में खत्म हो जाती है। जैसा कि ये मैच शुरू होने के पहले चेयरमैन नोगी ने अपोनेंट टीम के प्रेसिडेंट के लिए असैसन भेजा था, पर उनका अटैक अनसक्सेसफुल हो गया था। अपोनेंट टीम का प्रेसिडेंट नोगी से आके कहता है कि तुमने मेरे पे हमला करवाया और इसके लिए मैं तुम्हें केंगन एसोसिएशन से बैन करा सकता हूँ और मैं करवाऊंगा। इस पे प्रेसिडेंट नोगी उससे कहते हैं कि वो असैसन खुद केंगन एसोसिएशन का मेंबर था और मेंबर्स का आपस में लड़ना फॉरबिडन है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम खुद ही बैन हो जाओगे। ये सुन के अपोनेंट टीम के प्रेसिडेंट पूछते हैं कि अगर ऐसा था तो तुम मुझे ब्लैकमेल करके मैच से विड्रॉ करवा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। फिर प्रेसिडेंट नोगी कहते हैं कि अगर सेन हासुमी हार भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हारता तो मैं तुम्हें टूर्नामेंट में आगे प्रोसीड करने देता, और अगर बाय एनी चांस तुम जीत जाते इस टूर्नामेंट को तो मैं खुद तुम्हें फोर्स करके केंगन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाता। इस कॉन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेटो के रिप्रेजेंटेटिव हाजिमे हनाफुसा और जुओ कम्युनिकेशन के रिप्रेजेंटेटिव योहे बंडो के बीच होता है। अब यहाँ हाजिमे असल में जापानीज गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट है। योहे को 25 साल पहले उसके किए हुए क्राइम की वजह से डेथ सेंटेंस मिला था। उसे 90 मिनट्स तक हैंग किया गया था, पर वो कैसे तैसे सरवाइव कर गया। पिछले 25 ईयर्स में 45 बार उसे एक्सिक्यूट करने की कोशिश करी गई है, लेकिन वो एक्सिक्यूट हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेथड ऑफ हैंगिंग ही यूज करी जाती है और उससे वो मरता नहीं है। पर गवर्नमेंट ने योहे को मारने के लिए केंगन टूर्नामेंट सही स्पॉट समझा। दोनों के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। हाजिमे शुरुआत में ही बहुत फुर्ती दिखाता है और चिन्ना नाम का मार्शल आर्ट्स यूज करके योहे के कई सारे एक्यूपंचर पॉइंट हिट कर देता है। अगर प्रॉपरली एक्यूपंचर पॉइंट्स हिट करे जाएं तो यूजर अपोनेंट को एक ही अटैक में हरा तक सकता है। योहे हाजिमे को बहुत सारे पंचेस मारता है पर एक भी कनेक्ट नहीं कर पाता, पर दूसरी तरफ हाजिमे बड़ी ही आसानी से योहे के मल्टीपल एक्यूपंचर पॉइंट्स इंक्लूडिंग हिज हैंड, लेग, चेस्ट एंड बैक हिट कर चुका है। फिर हाजिमे योहे का नेक टारगेट करता है सो डेट वो अनकॉन्शियस हो जाए और उसके बाद वो उसे आराम से हरा दे, बट हाजिमे की फिंगर्स बुरी तरह टूट जाती हैं। अटैक के बाद हाजिमे कंक्लूड करता है कि योहे का नेक बहुत ही फ्लेक्सिबल है और उसने अपने स्कल बोन और स्पाइन से हाजिमे की फिंगर्स तोड़ दी। फिर योहे अपने जॉइंट्स की असली फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। हाजिमे ने भी अपनी एक ट्रिक बचा के रखी थी। उसने अपने पैरों की बोन से अपने हाथों में स्वॉर्ड बनाई है, जो कि यूज करना अलाउड है बिकॉज दे आर ओरिजिनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी। फिर योहे को एक और बात पता चलती है कि हाजिमे को पेन फील नहीं होता, इसलिए हाजिमे अपनी फिंगर्स खोने के बाद भी नॉन स्टॉप अटैक करे जा रहा है। योहे को बहुत मुश्किल हो रही होती है, तभी हाजिमे एक और अटैक करके अपनी स्वॉर्ड योहे के आर पार कर देता है। उसी वक्त एक ओपनिंग देख के योहे भी हाजिमे का नेक तोड़ देता है और उसे ऑलमोस्ट जान से मार देता है। सबको लगता है कि हाजिमे मर चुका है। हाजिमे वही डॉक्टर है जिसने रॉबिन्सन की जान बचाई थी, पर अब वो सबकी नजरों में मर चुका था। रॉबिन्सन की सिस्टर भी वहाँ प्रेजेंट होती है और वो बहुत दुखी होती है। फिर उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट उसके नेक को वापस सही कर देते हैं। असल में हाजिमे के ब्लेड्स पे पॉइजन लगा हुआ था और उसके कारण योहे मैच जीत जाता है पर जान अपनी खो देता है। तो भाई आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो और काम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। नेक्स्ट वीडियो केंगन आशुरा के सीजन 2 के बचे हुए एपिसोड पे जल्द ही आएगी, जिसके बाद अभी तक की स्टोरी कवर हो जाएगी इस पे और हम नेक्स्ट एनिमे पे काम करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।